हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज का जो हमारा लेसन है वो डेल्फ A1 का सेकंड लेसन होगा, जो फोनोटोनिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस लेसन को पढ़ाने से पहले हमने जो लेसन पढ़ने हैं वो है फोनोसुजे पर्सनल, जो लेसन 3 है। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है वो लेसन। और फिर उसके बाद है खैज़ुल आंजी के अचीव, यानी कि किसी भी ग्रुप की प्रेजेंट फॉर्म को पढ़ना आपको आना चाहिए, या किसी भी ग्रुप की प्रेजेंट फॉर्म आपको आनी चाहिए। वो है लेसन 22 में, लेसन 6 में और लेसन 7 में। आपने ये करने हैं तीनों लेसन। और इसी तरह लेसन 22 में वर्ब को, यानी कि पहले ग्रुप के वर्ब जो एक पे ख़त्म होते हैं, और दूसरे और तीसरे ग्रुप के वर्ब जो कि लेसन 22 में ही बताए गए हैं। तो आपने लेसन 22 को, लेसन 6 को और 7 को वर्ब्स के लिए पढ़ना है। पहले जाके आपको कॉन्जुगेशन किसी भी वर्ब की आनी चाहिए। और साथ ही साथ सुजे पर्सनल जो होते हैं ये इस्तेमाल ही वर्ब्स के साथ होते हैं, इसलिए इन सारे लेसन्स को आप ऑलरेडी पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज के लेसन पे आएंगे जो है फोनोटोनिक, और जो कि सेकंड लेसन होगा हमारा डेल्फ A1 का। मैंने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे डेल्फ A1 की। वहाँ पे आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे लेसन्स आपको मिलते जाएंगे। एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप ग्रामर सीख लेंगे वहाँ से। तो आज का जो हमारा लेसन है ये है फोनोटोनिक लेसन नंबर 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोनोटोनिक और फोनोसुजे में फ़र्क क्या है। अब फोनोसुजे क्या हैं, सबसे पहले ये देखना है। je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle। je, मैं, tu, तुम। il लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, elle लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, वो ही और शी के लिए। ओ जो होता है वो जनरल के लिए, जनरल किसी इंसान की बात की जा रही है या ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नू जो है वो भी ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इल और एल ज़्यादा मर्द और ज़्यादा औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादा लड़के या वो ज़्यादा लड़कियाँ। उसके बाद आता है फोनोटोनिक। फोनोटोनिक है मुआ, त्वा, लुई, एल, स्वा, नू, वू, यू, एल। ये जो सारे हैं इनका मतलब हम आगे जाके देखते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है दोनों में। फोनोसुजे जो है ये हमेशा वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि je travaille, tu travailles। इनको वर्ब को कॉन्जुगे किया जाता है फोनोसुजे के हिसाब से, जबकि फोनोटोनिक है ये अकेले भी जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। ये इन voiture, ये है ये वर्ब avoir, टू हैव का है, जो उसकी कॉन्जुगेशन है je के साथ, क्योंकि दोनों वाइल को इकट्ठे नहीं लगाया जा सकता। ज उ को और यहाँ पे आ को इकट्ठे नहीं लगाया जा सकता, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा के जे इन वचुर लिखा गया है। जे इन वचुर, आई हैव इन वचुर, एक गाड़ी, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। उसके बाद आता है moi je suis fatigué, मैं थक गया हूँ। मैं je के साथ जो फोनोटोनिक आता है वो moi आता है। moi je suis fatigué। यहाँ पे हमने इंसिस्ट किया है खुद पे, यानी कि अपने आप को हमने ज़ोर लगाया है इस बात पे कि मैं बहुत ही थक गया हूँ। moi je suis trop fatigué या moi je suis fatigué। अब हमने देखा है कि फोनोसुजे और फोनोटोनिक में फ़र्क क्या है। आगे हम देखते हैं कि फोनोटोनिक किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है या किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इनके मीनिंग्स क्या हैं फोनोटोनिक और फोनोसुजे के। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि फोनोसुजे और फोनोटोनिक कौन कौन से हैं, उनके क्या मतलब हैं, और उनकी कुछ एग्जांपल्स देखी जाएंगी। यहाँ पे है फोनोसुजे je, जिसका मतलब है मैं। फोनोटोनिक है moi, जिसका मतलब भी है मैं। अब जुमले में je का जिक्र हो रहा है, je m'appelle निकोल। je से पहले लगेगा moi je m'appelle निकोल। यहाँ पे moi का इस्तेमाल सिर्फ इंसिस्ट करने के लिए, यानी कि एक इंसान पे ज़ोर देने के लिए दिया गया है, उसकी शनाख्त बताने के लिए कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ खुद पे।
moi मैं, je m'appelle निकोल, मेरा नाम निकोल है। उसके बाद आता है tu का मतलब भी है तुम, फोनोटोनिक है toi का मतलब भी है तुम। toi लुका, तुम लुका, tu aimes le chocolat, तुम चॉकलेट पसंद करते हो। यहाँ पे लुका पे जोर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, एक बता रहा है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है या नहीं पसंद है, तो आप किसी तीसरे से पूछ रहे हो जो खड़ा हुआ है, एतवा लुका और तुम लुका, चुएम लिश्कोला, तुम चॉकलेट पसंद करते हो। उसके बाद आता है इल। याद रहे कि जब प्रोनोन की कॉन्जुगेजियो होती है किसी वर्ब की, इल एल और ओ की कॉन्जुगेजियो एक वर्ब की सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पे इल है उसको लुई में चेंज किया जाएगा। इल उसके साथ लगेगा लुई। इल का मतलब है ही, लुई का मतलब भी है ही, यानी कि वो लड़का। लुई इल हाबिता पारी, वो पेरिस में रहता है। एल एल प्रोनोन सुजे जिसका मतलब है वो लड़की, यानी कि शी। फोनोटोनिक एल ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, फोनोटोनिक भी एल ही पढ़ा जाएगा। एल वाला मिजो, वो घर जा रही है या वो घर जाएगी। एल्वा आला मिजो जा रही है मतलब फ्यूचर प्रोश, अभी जाएगी थोड़ी देर में। एल्वा आला मिजो वो घर जाएगी। अब याद रहे कि इल और एल की जो कॉन्जुगेजियो हैं वो ओ की भी कॉन्जुगेजियो होती है, लेकिन अगर जुमले में ओ का इस्तेमाल किया गया है, फॉर एग्जाम्पल ओ नाबिता पारी, यहाँ पे अगर ओ लगा होता तो उससे पहले यहाँ पे ओ के साथ नू लगेगा, ना कि एल और इल लगेगा। ओ के साथ नू लगेगा फोनोटोनिक में। ये एक छोटा सा चेंज है इस फोनोटोनिक का, तो इसलिए इसको याद कर लिया जाए। उसके बाद आता है नू का मतलब होता है हम। नू हम, यहाँ पे फोनोटोनिक में ओ का मतलब भी हम ही होगा, या फिर जर्नल इस्तेमाल के लिए अगर यूज़ किया जाएगा तो उसके आगे स्वा लगेगा। इस पे हम एक अलग से प्रॉपर स्वा के लिए वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए ये बेसिक फोनोटोनिक है, इनको आप याद कर लीजिए। nous nous travaillons ici, nous travaillons ici, हम यहाँ काम करते हैं। उसके बाद आता है वो का मतलब है आप। वो ये भी चेंज नहीं होगा, एल नू और वो चेंज नहीं होंगे जब ये फोनोटोनिक के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो वो विने अवेंता, आप 8 बजे आए। इल ज़्यादा लड़के, इल जो है उसको यू में बदल दिया जाता है। यहाँ पे जो सिंगुलियर था, इल था, एक लड़के की बात हो रही थी तो उसको लुई में चेंज किया गया था, और यहाँ पे इल ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है तो यहाँ पे यू, वो लोग यानी कि वो मर्द, वो ज़्यादा मर्द हजरात होंगे तो यू का जिक्र किया जाएगा, या फिर ज़्यादा मर्द या ज़्यादा औरतें होंगी तो मिक्स होंगे तो भी यू ही कहा जाएगा। यू इसों सिनेमा, वो सिनेमा में है। एल ज़्यादा ख़वातीन के लिए, ज़्यादा लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या ज़्यादा औरतों के लिए। ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एल सिंगुलियर चेंज नहीं हुआ था, ये एल ही रहा था। एल वो औरतें। एल mange du restaurant, यहाँ पे इंसिस्ट किया गया है एल mange du restaurant कि वो ख़वातीन रेस्टोरेंट पे खाना खा रही हैं। जैसा कि हमने अपने सारे फोनोटोनिक देखे हैं, अब हम थोड़ी सी डिटेल में ओ को देखेंगे। ओ जो है फोनो सूजे है, जो इसको देखेंगे कि अगर ओ का इस्तेमाल जुमले में किया जाए तो उससे पहले कौन सा फोनोटोनिक लगता है। अब जो ओ है
इसके बारे में मैंने डिटेल से लेसन बनाया है, लेसन नंबर 4, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया है कि जो ओ हैं उसके दो इस्तेमाल हैं। जो पहला इस्तेमाल है वो है प्लूरियल का, यानी कि हम के तौर पे उसको बोला जाता है, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसका दूसरा इस्तेमाल है जर्नली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जर्नल तौर पे अगर किसी की बात हो रही हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओ माजी, ओ माजी यानी कि मुझे किसी ने कहा। अब किसी ने किसने कहा, किसकी बात हो रही है, किसी कोई बंदे को प्रिसाइज नहीं किया जा रहा, उसका बताया नहीं जा रहा या उसकी निशानदेही नहीं की जा रही स्पेशली तौर पे कि किसकी बात की, जर्नल बंदों की बात हो रही है। वहाँ पे कोई भी हो सकता है, किसी की भी बात की जा सकती है, किसी की निशानदेही, किसी की शनाख्त नहीं की जा रही। तो जो पहला है इस्तेमाल यानी कि हम का इस्तेमाल, उसमें अगर जुमले में ओ का इस्तेमाल ज़्यादा लोगों यानी हम के लिए किया जाए तो जुमले में फोनोटोनिक नो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ओ का इस्तेमाल किया जाए ओ पाल फ्रांसे, तो यहाँ पे फोनोटोनिक नो इस्तेमाल होगा क्योंकि ओ फोनोटोनिक का लफ्ज़ नहीं है। यहाँ पे हम के तौर पे जुमला बोला जा रहा है, यानी कि on parle français, हम फ्रेंच बोलते हैं, हम हमारी बात हो रही है, हम अपना जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम nous लगेगा, nous का इस्तेमाल करेंगे। nous on parle français, हम फ्रेंच बोलते हैं। जबकि हम nous को भी nous के साथ लगा सकते हैं, फोनोटोनिक nous के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। nous parlons français, हम फ्रेंच बोलते हैं। Vous préférez aller au cinéma ou au restaurant? आप प्रेफर करते हैं जाना सिनेमा में या रेस्टोरेंट में? Nous, on préfère aller au restaurant. Nous यानी कि हमें पता है हमारी बात हो रही है, हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं हमारा जिक्र हो रहा है, हम प्रेफर करते हैं रेस्टोरेंट में जाने के लिए। लेकिन अगर ओ का इस्तेमाल जुमले में जर्नली तौर पे किया जाए, जर्नल तौर पे किया जाए, यानी सब के लिए किया जाए, तो फोनोटोनिक स्वा का इस्तेमाल किया जाता है। स्वा का मतलब होता है खुद। अब ये जो स्वा है ये स्टार्टिंग में नहीं आता, ये आता है प्रेपोजिशन के साथ। प्रेपोजिशन क्या होती है? शे होता है, अवेक होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन इसका रूल है कि अगर ओ की बात हो रही है, ओ ने बिया शे स्वा, हम है सही अपने घर में, शे स्वा अपनी तरफ। अब ओ ने बिया शे स्वा ये हम किसी के बारे में भी कह सकते हैं कि यानी कि कोई एक बंदे की बात हो रही है, हम उसको कह सकते हैं ओ ने बिया हम हमेशा अपने घर में ठीक रहते हैं, अपने घर में सही रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है यहाँ पे वो कुछ लोग खड़े हैं उनकी बात हो रही है, ये जनरली तौर पे बात हो रही है कि हाँ हम अपने घर पे तो ज़्यादा ठीक ही रहते हैं। तो ओ ने भी यहाँ शे स्वा। अब जो शे जो है ये एक प्रेपोजिशन होती है, इसके बारे में भी मैंने एक लेसन ऑलरेडी बनाया हुआ है। शे स्वा, शे के साथ हमेशा स्वा लगता है, मतलब शे प्रोपोजिशन के साथ हमेशा स्वा लगता है। तो il faut toujours avoir sa carte d'identité avec soi. il faut जो होता है इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई ओब्लिगेशन होती है, यानी कि कोई चीज़ लाजिम करार दी जाती है। il faut toujours हमेशा अपने साथ रखना चाहिए अपना आईडी कार्ड। avec जो है साथ होता है, इसका मतलब जो avec soi ये भी प्रेपोजिशन है। जैसा कि मैंने बताया कि स्वा जो है वो हमेशा किसी ना किसी प्रेपोजिशन के साथ ही लगता है। il faut toujours avoir हमेशा अपने पास रखना चाहिए। sa carte अपना carte d'identité avec साथ स्वा, हमेशा रखना चाहिए अब कार्ड अपने साथ। तो पहले हमने देखा कि फोनोटोनिक कौन कौन से हैं और फोनोसूजे के साथ उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि फोनोटोनिक को जुमले में किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये किसी की बात को, किसी नाम को इंसिस्ट करने के लिए, किसी की शनाख्त को इंसिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी की शनाख्त बताने या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक जुमले में।
ये तो है इसका पहला इस्तेमाल। इसका दूसरा इस्तेमाल उस वक़्त किया जाता है जब दो लोगों में फ़र्क बताया जाए, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल है एल, वो एल est la sœur de mon ami, वो मेरे दोस्त की बहन है। एल est la sœur de mon ami। यहाँ पे इंसिस्ट किया गया है एल, यह है फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि किसी की शनाख्त बताने के लिए बताया गया है। एल वो, एल ए वो है, ला सॉर बहन, de mon ami मेरे दोस्त की। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल आती है दो लोगों में फ़र्क बताने के लिए। toi tu aimes ce stylo, toi तुम, tu aimes पसंद करते हो, ce stylo इस पेंसिल को या स्टीलो को, mais लेकिन, lui वो लड़का, lui वो, il की जगह यहाँ पे lui इस्तेमाल हुआ है फोनोटोनिक में। lui il n'aime pas ça, वो यहाँ पे il भी है, il से पहले लगा है lui, il n'aime pas ça, वो पसंद नहीं करता। तो बेसिकली अगर आप ये सिंपल सा एक रूल याद कर लें कि इल के साथ लुई लगेगा, चू के साथ तो लगेगा, एल के साथ एल लगेगा, तो आपको बहुत आसानी होगी जुमले में इसको लिखने की। पीछे जो मैंने लिस्ट आपको बना के दी थी फोनोसूचो फोनोटोनिक की, एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं, उनको आप याद कर लीजिए। तो आपको फ़र्क बताना होगा जब भी दो लोगों में कि कौन क्या पसंद करता है और तुम क्या पसंद नहीं करते, तो आप उसको अच्छे तरीके से बता सकेंगे। तो आज एम सिस्टिलो, तुम इस पेंसिल को पसंद करते हो, लुई इल n'aime pas ça, वो इसको पसंद नहीं करता। तो फोनोटोनिक कि जो दो रूल्स हैं वो ये वाले बेसिक्स हैं। उसके बाद हम आगे के रूल्स देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फोनोटोनिक को जुमले में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल है से और से सों के आगे इसको लगाया जाता है। अब से कैसे बना है और से सों कैसे बना है। से को बनाने के लिए है स, जिसका मतलब है ये। उसके आगे वर्ब एत्र लगा दिया गया है ए। अब इन दोनों को इकट्ठे लिखा जाएगा तो दोनों इकट्ठे नहीं लिखे जाते, इसलिए अपोस्ट्रोफ लगा के इसको से बना दिया गया है, जिसका मतलब है ये है। ये सिंगुलर के लिए यानी कि वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा है सो, ये हैं, वो था ये है और ये है ये हैं। वर्ब एथ की कॉन्जुगेशन इल और एल जो प्लूरल हैं उसके साथ होती है, इल सों एल सों। यहाँ पे वर्ब एथ की कॉन्जुगेशन जो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होती थी, इल ए एल ए, वो इस्तेमाल की गई है। देखो दोनों के साथ अगर स लग जाएगा तो यहाँ पे से आएगा और से सों। अब इन दोनों के आगे फोनोटोनिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल है qui est arrivé en retard ce matin। qui कौन, est arrivé पहुंचा है, en retard देर से, ce matin आज सुबह। अब बजाय इसके कि आप पूरे जुमले में इसका जवाब दें कि सुबह कौन लेट आया था, आज सुबह वो लेट आया था, आज सुबह लगाने से बेहतर है कि आप उसको फोनोटोनिक से सीधा सा जवाब दे दें। c'est lui, ये है जो लेट आया था, c'est lui वो है, ये वो है जो लेट आया था। से का मतलब होता है ये है, lui वो, या फिर c'est moi, वो मैं थी जो देर से आई थी, c'est moi सिंपली मैं थी। c'est toi, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है c'est toi qui as mangé le dernier carré de chocolat। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो तुम हो जिसने आखिरी बार चॉकलेट की खाई थी, ये जिसने खाई है। oui c'est moi, हाँ वो मैं हूँ। तो जब भी आपने किसी सेंटेंस का जवाब देना होता है जिसका सिंपली तौर पे हाँ या ना में, या ये मैं नहीं हूँ, ये वो है, उसका इस्तेमाल करना होता है, इस तरह जवाब देना होता है, तो आप फोनोटोनिक के तौर पे उसका इस्तेमाल करके फोनोटोनिक को उसका आंसर दे सकते हैं। पहले हमने देखा कि फोनोटोनिक जो है वो से और सों के साथ इस्तेमाल हो सकता है।
अब इसकी दूसरी ऑप्शन ये है कि ये प्रीपोजिशन के आगे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब प्रीपोजिशन जो हैं वो है आ, par, pour, un, vers avec deux sons। आ को या का, par की तरफ से, pour के लिए, un में, vers की तरफ, avec के साथ, de की, son के बगैर। ये सारी जो प्रीपोजिशन हैं इनके आगे फोनोटोनिक moi toi ये लग सकता है, या कि जो सारे फोनोटोनिक है वो इनके आगे लगाए जाते हैं। अब इसके अलावा एक और प्रीपोजिशन है वो है शे। किसी के घर के या खुद के घर के बारे में बात करनी हो तो प्रीपोजिशन शे का इस्तेमाल किया जा सकता है। शे के आगे भी हम फोनोटोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है आकी ये सक। आकी किसका है? आकी ये किसका है? सक ये बैग। इल ए आमुआ वो है आमुआ। आ यहाँ पे प्रीपोजिशन है जिसके आगे मैं मुआ लगा रही हूँ। यहाँ पे अगर हमने किसी और फोनोटोनिक का इस्तेमाल करना होता तो हम वो भी कर सकते थे। इलिया लुई ये उसका है। इलिया मुआ वो मेरा है। इलिया लुई वो उसका है। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है ce cadeau est pour qui। ce cadeau ये गिफ्ट ए है pour qui किसके लिए? il est pour toi वो है तुम्हारे लिए। il est pour lui वो है उसके लिए। उसके बाद तीसरी एग्जाम्पल है il reste chez eux वो रुके हुए हैं अपनी तरफ, या वो अपनी तरफ हैं, ठहरे हुए हैं। गस्त इल ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। गस्ते ठहरने को कहते हैं या रुकने को कहते हैं। वो रुके हुए हैं, शेजू या ठहरे हुए हैं अपनी तरफ। शे तरफ, यू उनकी तरफ। इलगस शेजू यहाँ पे इल की बात हो रही है तो यहाँ पे यू लगेगा। वो अपने घर रुके हुए हैं। इलगस शेकी, इलगस शेजू। इसका तीसरा इस्तेमाल है उसी, नोप्लू और मेम के साथ। फोनोटोनिक जो हैं जब उसी के साथ और नोप्लू के साथ और मेम के साथ लगा के लिखे, बोले या पढ़े जाते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं उसी। अगर फोनोटोनिक और उसी को इकट्ठे लिखा जाए जैसे कि यहाँ दिया गया है मुआवसी, तुआवसी, लुयूसी, एल उसी, नूजुसी, वुजुसी, यूजुसी, एलजुसी। अब उसी का मतलब क्या है? उसी का मतलब है भी। जैसे कह देते हैं मैं भी, तुम भी, वो भी, वो लड़की भी, हम भी, आप भी, वो भी, वो ज़्यादा लड़कियां भी उसी का मतलब होता है भी। अब जब इन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है फोनोटोनिक और उसी को मुआ उसी, तो ये किसी की बात की तस्दीक करने के लिए कहा जाता है। यानी कि आपको भी वही काम पसंद है जो अगले बंदे को पसंद है, या किसी और की बात की जा रही है तो वो भी यही कुछ करता है जो आप करते हैं, तो अगले बंदे की हाँ में हाँ मिलाकर जब आपने कोई बात बोलनी हो तो उस वक़्त कहते हैं मुआवसी, मैं भी। इसकी एक एग्जाम्पल है j'aime passer mes vacances au Pakistan। j'aime मैं पसंद करता हूँ, पासे गुजारना, mes vacances मेरी छुट्टियाँ, au पाकिस्तान पाकिस्तान में। अब इसका जवाब हम दे सकते हैं moi aussi मैं भी। अब यहाँ पे moi है फोनोटोनिक और उसी, moi aussi या फिर lui aussi, elle aussi, वो भी, मैं भी, तुम भी।
अब फोनोटोनिक को जब नो प्लू के साथ लिखा जाता है, नो का मतलब होता है नो, प्लू का मतलब होता है ज़्यादा, प्लस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब नो के साथ लग जाता है तो इसको प्लस नहीं, इसको प्लू पढ़ा जाता है। moi non plus, मैं भी नहीं। moi non plus, toi non plus, तुम भी नहीं। lui non plus, वो भी नहीं। elle non plus, वो लड़की भी नहीं। nous non plus, हम भी नहीं। vous non plus, आप भी नहीं। eux non plus, वो ज़्यादा लड़के भी नहीं। elle non plus, ये ज़्यादा लड़कियां भी नहीं। अब जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप किसी की ना में ना मिला रहे हैं, यानी कि एक बंदा ऑलरेडी एक बात कर रहा है, वो कह रहा है मुझे ये काम नहीं पसंद, तो आप उसको कह रहे हैं मुझे भी नहीं पसंद। ये नेगेटिव चीज़ के लिए बोला जाता है moi non plus, जबकि moi उसी, जो पहले हमने उसी के साथ देखा था, वो ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों के लिए होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं नो प्लू की। nous n'aimons pas les films d'horreur, nous हम नेमो पसंद नहीं करते। ले फिल्म, फिल्म, औरैर, डरावनी, औरैर का मतलब होता है डराने वाली या डरावनी। हम डरावनी फिल्में पसंद नहीं करते। आगे से आप सब जवाब दे रहे हैं नो नो प्लू, हम भी नहीं, या फिर moi non plus भी कहा जा सकता है यहाँ पे। नो नो प्लू, हम भी नहीं पसंद करते। बजाय इसके क्या पूरा सेंटेंस बोलें, आप उसको सिर्फ नो नो प्लू के साथ जवाब दे सकते हैं कि हम भी नहीं पसंद करते इसको। उसके बाद आता है मेम। फोनोटोनिक के आगे जब मेम लगता है तो ये किसी इंसान पर, उसकी आइडेंटिटी पर ज़ोर देने के लिए होता है, ताकि हम बता सकें कि जो इंसान वो काम कर रहा है वो ये काम खुद कर रहा है, यानी कि बाकी सबको बीच में से निकाल दिया जाता है, उसकी खुद की बात हो रही होती है उस इंसान के बारे में। अब वो किसी दूसरे इंसान के बारे में हो रही है बात, किसी तीसरे इंसान के बारे में हो रही है बात, लेकिन उसके खुद के बारे में हो रही है या मेरे खुद के बारे में बात हो रही है, उस वक़्त फोनोटोनिक को मेम के साथ लिखा जाता है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी शनाख्त के लिए कि उस बंदे ने ये काम खुद किया या मैंने ये काम खुद किया, या वो खुद जा रहा है, कहीं से आ रहा है, वो उससे रिलेटेड होती है बात। उस वक़्त moi même, toi même, lui même, elle même, nous même, vous même, eux même, elle même या फिर soi même का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, Julie a construit sa maison elle-même। Julie a construit, जूली ने construit किया है यानी कि बनाया है, sa maison अपना, उसका घर, sa maison उसका घर, elle-même उसने खुद, जूली ने अपना घर खुद बनाया है। ये जो एक्सप्रेशंस हैं से सों या फिर एल मैम, moi non plus, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और ये बेसिक लैंग्वेज का स्टार्ट है। इसलिए अगर आप इनको याद कर लेंगे या इन रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका A1 का लेवल काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इवन ये A2 में भी हेल्प होती है इससे, A2 में बल्कि इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप A1 में अच्छे तरीके से सीख लेंगे, moi même, toi même, lui même, इस तरह की चीज़ें, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जो आप सीख लेंगे, moi non plus, lui non plus और मौसी तो औसी, ये सारे जो हैं आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम किसके जवाब में क्या बोलना है, तो आपकी लैंग्वेज स्किल काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होप सो आपको आज का मेरा लेसन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो हमारा होगा सेंटेंस बनाने के बारे में, कि एक फ्रेंच का जुमला कैसे बनाया जा सकता है और उसमें कौन कौन सी ग्रामर इंक्लूड होती है और कैसे कैसे वोकैबलरी इंक्लूड होती है। हमने थोड़ी बहुत प्रीपोजिशन भी आज पढ़ी, हमने moi même, toi même, हमने देखा कि पूरा जुमला बनाने से हम कैसे बच सकते हैं इन सारे वर्ड्स की वजह से, फोनोटोनिक की वजह से। एक शॉर्ट में भी आप फोनोटोनिक को यूज़ करके एक बहुत बड़े आंसर की जगह, एक पूरे जुमले की जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को, और फिर हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि अगर आपने किसी सेंटेंस में कोई ना करनी हो तो वो आप कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।